हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और चैप्टर का नंबर क्या है? चैप्टर का नंबर है आपका 12। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, और ये होगा हमारी वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसका जो मेन मोटिव है वो है करंट के ऊपर। ठीक है, अब जो करंट है, करंट क्या होता है? अगर आपने कभी सुना होगा, करंट जो रिवर होती है आपकी, रिवर, नदी, नदी को भी हम कभी कभी बोलते हैं करंट। क्योंकि करंट का मीनिंग ही क्या होता है? फ्लो। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी कहीं पे भी करंट की बात करेंगे तो हम बात करते हैं फ्लो की। तो कोई भी चीज, जहां पे कोई चीज फ्लो हो रही हो तो हम बोलते हैं वहां पे क्या है? करंट है। लेकिन अब एक करंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कौन सा करंट होगा? वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रिवर में जो करंट है वो वाटर करंट है, क्योंकि रिवर में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है? वाटर है। तो रिवर के जो करंट को हम क्या बोलते हैं? रिवर के करंट को बोलेंगे हम वाटर करंट। ठीक है, तो रिवर का जो करंट होगा वो होगा आपका वाटर करंट, और जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट होगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बेसिक है, जस्ट आपको वर्ड समझने के लिए कि ये वर्ड यूजफुल कैसे हैं आपके लिए। ठीक है जी, तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर जनरेट होता कैसे है, एग्जिस्टेंस में आता कैसे है, काम कैसे करता है इलेक्ट्रिक करंट? तो जैसे कि रिवर के करंट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है? मतलब रिवर करंट को एग्जिस्टेंस करने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। अगर नदी में पानी ही नहीं होगा तो क्या नदी बहेगी? नहीं बहेगी। तो सिमिलर टू दैट, अगर मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, जैसे कि वाटर करंट में क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ वाटर, रिवर होती है। और इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। अब ये चार्ज तो बात समझ में आती है हमको, लेकिन ये चार्ज कितने तरीके के होते हैं? अगर आपने 8th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा कहीं पे, तो चार्ज होते हैं आपके 3 टाइप्स के जनरल बेसिस पे। पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली 3 ही होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो 3 टाइप्स के आपके चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कौन से चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज होंगे जिनकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी। पोलैरिटी बात समझ रहे हो आप मेरी बात को? नेगेटिव चार्ज कौन से होंगे? जिनकी पोलैरिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। और न्यूट्रल कौन से होंगे? जिनके पास नेट चार्ज कितना होगा? 0। दिखाता हूं मैं आपको, उससे पहले एक चीज समझो मेरी बात को। जो चार्ज होते हैं ना, चार्ज, चार्ज की SI यूनिट होती है आपकी कूलम, और डिनोटेड बाय कैपिटल C। ठीक है, और चार्ज क्या होते हैं? चार्ज होती हैं आपकी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं हूं, ये कोई भी चीज है, ये वाटर की बोतल है, इन सब में क्या है? ये सब क्या है? मैटर है। तो कोई भी चीज मैटर है तो वो क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? मास होता है। ठीक है, और हम सबको पता है ऑन द बिहाफ ऑफ आवर बेसिक नॉलेज कि हर एक मैटर किससे बना होता है? आपका एटम से बना होता है। और एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये क्या कहलाता है? आपका एटम कहलाता है। तो उसी चीज में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव वाला सिंबल है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है
वो क्या होता है हमारा न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो नेगेटिव चार्ज को सिग्निफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को सिग्निफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम प्रोटॉन। और न्यूट्रल को सिग्निफाई करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? न्यूट्रॉन। ये आपने कहाँ करा होगा? ये आपने करा होगा केमिस्ट्री में, जब आपने एटम चैप्टर पढ़ा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन में क्या चार्ज पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे 0। ठीक है, चलिए ये तो हुआ बेसिक चार्ज। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी मैंने टर्म्स बताए आपको, इनके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो मेरी बात ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। देख रहे हो कितना कम चार्ज है? 10⁻⁻19। मीनिंग क्या है? नीचे 10⁻19 क्या होंगे? 0 होंगे। और इसकी यूनिट क्या बताई थी भाई आपको मैंने? कूलम, कैपिटल C। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना? इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना? अगेन 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर आप ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना, प्रोटॉन का चार्ज भी इतना, और अभी तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। बिल्कुल ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की साइड में हम क्या डालेंगे? एक नेगेटिव सिंबल, और प्रोटॉन के साइड में क्या डालेंगे? एक पॉजिटिव सिंबल। तो जिससे हमें पता चलेगा कि अगर चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम है तो वो इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज अगर पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम है तो वो क्या हमारा प्रोटॉन है। तो वही चार्ज की बात करी। अब मास कितना होगा प्रोटॉन का? मास होगा 1.672 × 10⁻27 kg। देखो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मास की बात करोगे तो मास को हमेशा आप किस में रखोगे? केजी में रखना, क्योंकि केजी इज द SI यूनिट ऑफ मास। अब एक चीज होती है आपकी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना? 0 कूलम। तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपका? 0 कूलम होता है। इसको ऐसे नहीं लिखते, कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आपके लिए, इसको ऐसे लिखते हैं 0 कूलम। और न्यूट्रॉन का मास कितना? देखो न्यूट्रॉन पे चार्ज तो 0 है, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूट्रॉन का मास नहीं है। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 × 10⁻27 kg। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं थोड़ा मास के हिसाब से। तो मुझे आप बताओ कि सबसे ज्यादा हल्का कौन है होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा? तो हम देखेंगे कि किसका मास सबसे कम है। यहाँ पे क्या 10⁻31, मतलब 31 जीरो होंगे नीचे। यहाँ पे कितना? 27, यहाँ पे कितना है? 27। तो सबसे हल्का कौन होगा? ये होगा। ठीक है, ये क्या है आपका सबसे हल्की चीज एटम में अभी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखो अगर आप, तो प्रोटॉन का मास कितना है? ये वाली चीज तो 10⁻⁻ जो है ये तो सेम ही है दोनों में। तो यहाँ पे देखो कौन सी चीज ज्यादा है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन होता है किससे? प्रोटॉन से। तो अगर आप याद करो, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं 100 न्यूट्रॉन लूं, 100 न्यूट्रॉन, उनको तराजू के एक तरफ रखूं और एक तरफ रखूं मैं 100 प्रोटॉन, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा भारी होगा? 100 न्यूट्रॉन जिधर रखे गए हैं वो ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन का हल्का थोड़ा ज्यादा मास होता है किससे? प्रोटॉन से। तो 100 न्यूट्रॉन का काफी ज्यादा मास हो जाएगा 100 प्रोटॉन से। क्लियर बात हो रही है? चलिए, ये हमने क्या करा? चार्ज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास हमारे नोट्स होंगे जिसको आप यूज करके काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि जो मैं यहाँ पे डिलीवर करूँ आपको कंटेंट,
वो उस नोट्स के अकॉर्डिंग करो, ताकि जब आप यहाँ पे एक बार पढ़ लो और फिर आप नोट्स देखो तो आपको चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आए। अब देखो अगला टर्म, अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक है आपका नेट चार्ज, जो हमने नोट्स में दे रखा है। तो चार्ज का सिंबल होता है कैपिटल क्यू, ये क्या है, और चार्ज की SI यूनिट होती है आपकी कूलॉम, ठीक है। तो कैपिटल क्यू को कभी सी से रिप्लेस मत कर देना, सिंबल है कैपिटल क्यू, SI यूनिट क्या है, कूलॉम। जस्ट लाइक फोर्स का सिंबल F, लेकिन उसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। तो सिमिलर टू दैट, चार्ज का सिंबल होगा कैपिटल क्यू, उसकी SI यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन, सॉरी कूलॉम। अब ध्यान से देखना, नेट चार्ज हमेशा जो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पर, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा n टाइम्स ऑफ E। अब देखो E क्या है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मैं इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन बोलो कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है ना, एक का पॉजिटिव हो जाता है एक का नेगेटिव हो जाता है। तो ये E की वैल्यू है, E की वैल्यू है आपकी 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो E की वैल्यू है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, अगेन 1.6 × 10⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं E -1.6 × 10⁻19 कूलम for electron and plus 1.6 × 10⁻19 कूलम for प्रोटॉन, ठीक है। तो E का मीनिंग सिर्फ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं टोटल चार्ज। तो जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको चीज को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, बनाना का एग्जांपल, केले। अब कभी आप जब केले लेने जाते हो मार्केट में तो आप उससे क्या बोलते हो, भैया 1 दर्जन केला दे दो, मतलब 12 केला, या फिर 6 केले दे दो, या फिर 3 दे दो, या 2 दे दो, या 1 दे दो। कभी भी केले वाला अपना आधा केला काट के नहीं देगा, समझ पा रहे हो आप, कभी भी केले वाला अपना आधा या 1/3 केला काट के नहीं देगा, या तो पूरा 1 केला देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, कभी भी 2.5 केला नहीं देगा वो। सिमिलरली यहाँ पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये मेरा एक बॉक्स है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं बोलता हूं चार्ज है, तो चार्ज आया कैसे, चार्ज किसकी वजह से होगा, चार्ज होगा या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर मैं जो इसमें चार्ज डालना है, क्या डालना, मुझे इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज देना है, तो सबसे कम में कितना चार्ज दे सकता हूँ इसको, सबसे कम दे सकता हूं मैं 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे कम चार्ज। क्या मैं आधा इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, मीनिंग अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें काट के आधा इलेक्ट्रॉन दे दूं, E/2 E/2, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज प्रोवाइड कराऊंगा तो वो कितना होगा, हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 होगा। तो मीनिंग है या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 6 7 8। इसी तरीके से जो नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, या तो 1 होंगे, या 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 1001 हो सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने से कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। 10.5 इलेक्ट्रॉन आप नहीं दे सकते, या तो आप 10 दोगे या फिर आप क्या दोगे, 11।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पर वो क्या होगा, हमेशा वो होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई में एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, या तो एन की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी 6 होगी, कभी भी वो 0.5 या 2.5 नहीं होगा। ये क्या है आपका टोटल चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है n टाइम्स ऑफ e, और e की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हुआ कि कितनी वैल्यू होगी प्लस 1.6 × 19 कूलम, नेगेटिव चार्ज हुआ तो माइनस 1.6 × 19 कूलम। चलिए जी, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगर आपको इतने में कुछ समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ने से पहले जितना भी मैंने पढ़ा है उसको रिमाइंड करके देख लेना, और फिर समझ में आ जाएगा, फिर आगे आप बढ़ जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो एक क्वेश्चन जो कि जनरली आपके एग्जाम्स में आता है, कैलकुलेट the number of electron required to create 1 coulomb of charge। नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी प्लस 1.6 × 19 कूलम। अगर यहाँ पे हो जाता क्या आपका क्रिएट -1 कूलम, तो यहाँ पे क्या होता वो -1.6 × 19 कूलम। ठीक है, डिपेंड करेगा, अगर टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो हम प्रोटॉन लेंगे, टोटल चार्ज नेगेटिव है तो हम एक ही वैल्यू क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन में लेंगे। क्लियर? तो हमसे पूछा है कि अगर आपको टोटल चार्ज बनाना है कितना 1 कूलम, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे हम। टोटल चार्ज का फॉर्मूला भी, टोटल चार्ज क्या होता था, वो नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, नंबर्स यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लाई में पार्टिकल का चार्ज। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला ये इक्वल टू n मल्टीप्लाई में e। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर टोटल चार्ज का फॉर्मूला ये है, जहां पे आपको दे दिया गया क्या टोटल चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, और पूछा क्या गया आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लेने पड़ेंगे। तो आपसे पूछा गया यहाँ पे n, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई में e। e क्या है, गिवन है, हमें पता है कि e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू होती है हमारी 1.6 × 19 कूलम। ठीक है, तो e की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1.6 × 19 कूलम। तो सिंपल सी बात, काम हो गया हमारा। काम कैसे हो गया, आप क्या करोगे n निकाल दोगे, n क्या हो जाएगा, n होगा 1 कूलम अपॉन में 1.6 × 19 कूलम। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करते हैं पता है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, कूलम से कूलम गया 1.6, तो 10⁻⁻19 था, ऊपर आ जाएगा 10 क्या होगा प्लस 19। इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, इसको आएगा आपका 9 पॉइंट समथिंग, और वो कितना होता है आपका, नहीं 9 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, डिवाइड करने पाएगा 6 पॉइंट समथिंग। जनरली 6 लेके चलते हैं, 6 × 10⁻⁻, सॉरी प्लस 20, इतना ही आ रहा है। आप लोग डिवाइड कर लेना 18, मैं डिवाइड नहीं कर रहा है यहाँ पे 18। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई हमारी 6 × 10⁻18। ठीक है, अब ये n था क्या, n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको इतने प्रोटॉन चाहिए 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए। क्लियर हो रही है बात, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो?
ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे अब करेंगे हम, तो अब हम करेंगे करंट। कौन सा करंट भाई? यहाँ पे हम करेंगे कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, मार्कर चेंज करके देख लेते हैं भैया एक बार, लेकिन दूसरा मार्कर अभी मिल नहीं रहा है हमको। चलिए कोई नहीं, इसी से देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। समझ पा रहे हो आप? देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट था आपका जहां पे चार्जेस का फ्लो। तो अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा है, चार्जेस का फ्लो किससे होगा? किसी एक एरिया से होगा। सपोज करो ये मेरा एक वायर है, तो चार्ज होंगे वो इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यहाँ तक डेफिनेशन ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ये क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर मैं इसको सिंबॉलिक वे में दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्जेस का फ्लो और नीचे क्या? टाइम। द रेट का मीनिंग क्या होता है? नीचे क्या होगा? टाइम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? करंट आई। तो यहाँ पे देखो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कैपिटल सी। करंट की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो सॉरी, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू एम्पेयर डिनोटेड बाय कैपिटल ए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब आप एग्जांपल लो रियल सिचुएशन का। तो रियल सिचुएशन में क्या होता है? अगर ये एक वायर है, तो वायर में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, ठीक है। और एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी को केमिस्ट्री में पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो काफी हैवी होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है सेल्स में, आउटर मोस्ट सेल्स में। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्लो होते हैं, जहां पे हमने ये डिनोट किया ना, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग क्या है? इसका इनडायरेक्ट वे में मीनिंग है आपका इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। तो कोई भी एक कंडक्टर जो, कंडक्टर मीनिंग कोई एक मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, लाइक कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, ठीक है। और उन्हीं के फ्लो होने से क्या जनरेट होता है? आपका करंट जनरेट होता है, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या है? आई। फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। जितना चार्ज फ्लो हुआ और जितने टाइम में फ्लो हुआ, ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये एक वायर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। जो हमने अभी देखा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये क्या था? ये दिखा रहा था हमें करंट का मैग्नीट्यूड, करंट का
करंट की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें कन्वेंशनली, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो अगर मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, ये एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह से मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है, सिंपल सर्किट बनाया मैंने। तो अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर किधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज का, तो आप सभी को पता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, तो वो क्या होगी। अब आप बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मीनिंग क्या, करंट की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के क्या लेके चलते हैं, अपोजिट लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि जनरली शुरुआत से हम मान के चल के आ रहे हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जब हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हमने क्या देखा कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव तो है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। मीनिंग क्या है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई आपसे बोले करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो करंट किधर जाएगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, क्लियर बात हो रही है। चलिए अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो करंट की यूनिट है वो क्या बताया मैंने, एम्पेयर, और सिंबल क्या, कैपिटल है। लेकिन जैसे कि आपको पता है मास कैसे यूनिट क्या होती है, केजी होती है, लेकिन कभी कभी हम इसको ग्राम में भी लेके चलते हैं, कभी कभी हम इसको मिलीग्राम में भी लेके चलते हैं। उसी तरह से जब करंट की वैल्यू कम होती है तो हम उसको किसमें मेजर करते हैं, फॉर स्मॉल करंट हम उसे मेजर करते हैं मिली एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर। मिली एम्पेयर का मीनिंग 10 to the power -3 एम्पेयर, और माइक्रो एम्पेयर का मीनिंग 10 to the power -6 एम्पेयर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है जी। चलिए जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एमीटर। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, एमीटर। अब देखो एमीटर क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, मेजर करने का मीनिंग क्या है कि अगर मैं ही बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, वेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, एक वेइंग मशीन को लाओगे, उस पर रखोगे और चेक कर लोगे इसका वेट कितना है, ठीक है। सिमिलर टू दैट अगर आपसे बोला जाए कि आपको क्या मेजर करना है, भी करंट मेजर करना है, तो करंट कैसे मेजर करेंगे, करंट हम मेजर करेंगे एक डिवाइस से, इलेक्ट्रिक डिवाइस से, और उस इलेक्ट्रिक डिवाइस का नाम क्या होता है, एमीटर। क्या होता है, एमीटर। अब देखो इसका नाम में एक खास बात है, एमीटर में जो ये ए है ये किसके लिए होता है, ये एम्पियर वाला एम, ये होता है करंट के लिए। तो करंट को मेजर करने वाला डिवाइस क्या होता है, एमीटर होता है, ठीक है जी। करंट को मेजर करने वाला डिवाइस क्या होगा आपका, एमीटर होगा, ठीक है। और इसको सिंबल कैसे दिखाते हैं, उसको सिंबल दिखाते हैं हम इस तरह से, आप एक ए ड्रॉ करोगे, ए, उसको एक सर्कल के अंदर डालोगे और उसको ऐसे दिखा दोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसका यूज हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। जब हम क्या बात करेंगे, जब हम बात करेंगे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें आपका करंट भी आएगा, वोल्टेज भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है जी। तो ये है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, अगले पार्ट में हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस, इन चीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्यों वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फ्लो हुआ क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि करंट फ्लो होना शुरू हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करो 2 पानी की टंकी है, आपके घर में 2 पानी की टंकी है। एक पानी की टंकी ये है और एक पानी की टंकी है, ठीक है। दोनों सेम लेवल पे रखी हुई हैं और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। तो अगर मैं इन दोनों के बेस को ज्वाइन करके एक पाइप से कनेक्ट कर दूं, तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ किसी फर्स्ट वाली से सेकंड वाली में या सेकंड से फर्स्ट में किसी में पानी फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम है, ठीक है। अगर मुझे पानी का फ्लो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ से और इसको खाली करना पड़ेगा एक को, और पानी डाल देना होगा वो इसमें। तो एक में पानी है, एक में पानी नहीं है। अब जैसे मैं इसे खोलूंगा तो क्या होगा, पानी का फ्लो फर्स्ट वाले से सेकंड वाले की तरफ मूव हो जाएगा। यही काम किस में होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। तो देखो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तभी करंट फ्लो होगा। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए तो मीनिंग क्या, दोनों का लेवल सेम। दोनों के दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो मीनिंग क्या, दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम हो गया। तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कब होता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। सिमिलर टू दैट, जब एक में पानी ज्यादा हो एक में पानी कम हो। क्लियर बात हो रही है आप लोगों को? चलिए कोई बात नहीं। तो इसके बाद वाला पार्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तब तक के लिए गुड बाय।